नीतीश कुमार के चाल से लालू प्रसाद यादव न सिर्फ बैकफुट पर आए बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने लगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वही राजनीति के रियल किंग हैं। नीतीश ने अपनी एक चाल से राजनीति के कई मजे हुए खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया है। अगर आप बिहार और देश की राजनीति से अवगत होंगे तो ये बात आपको मालूम होगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर बेशक एकजुटता के दावे किए जाते हों, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग जैसे मामलों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता फंसते नजर आए और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बैकफुट पर आ गए। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। सीटों का गणित सुलझाने की कोशिश जारी है। इसके बाद भी यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, पंजाब तक कहीं भी गठबंधन के साथियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसी को लेकर सोमवार 8 जनवरी को इंडिया अलायंस से जुड़े 2 पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये नेता थे सीपीआई नेता डी राजा और द्रविड़ मुनेत्र के साथ डीएम के नेता टीआर बालू। इससे पहले महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कपिल पाटिल भी नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो नेता है जो कल तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास जाकर उनके दरबार में बैठते थे और नीतीश कुमार से बातचीत करने की बजाय ये लालू प्रसाद यादव से बातचीत करते थे, मानो नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन की नींव रखी हो और लालू प्रसाद यादव के कारण तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हो। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए और लालू यादव की सक्रियता को देखते हुए नीतीश कुमार ने कैसा चाल चला, जिस चाल के कारण अच्छे अच्छे धुरंधर मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब जरा अतीत की घटनाओं को देख लीजिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की नींव भले ही नीतीश कुमार ने रखी, लेकिन गठबंधन के साथ ही नेता हमेशा पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते थे। अब किसी भी नेता ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की। ये नीतीश कुमार की सिर्फ एक चाल का असर है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली। कहा तो यह भी जा रहा है कि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव से नजदीकी बढ़ाने के कारण ही अध्यक्ष पद से हटाया गया है। लेकिन अब नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के दरबार पहुंचकर नीतीश कुमार से बातचीत करने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी, लेकिन जैसे जैसे बैठकों का दौर आगे बढ़ता गया, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी ने पूरी गठबंधन को मानो अपने हाथों में ले लिया था। बिहार और हिंदी पट्टी राज्यों में लालू प्रसाद यादव चीज़ों को देख रहे थे। जब भी कुछ होता था तो इनके पास ही नेता आया करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के दरबार में ये नेता जाने लगे। चूंकि लोगों को लगने लगा कि अगर इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है तो फिर नीतीश कुमार को ही कमान देनी होगी, नीतीश कुमार को स्वीकार करना होगा। ऐसे में जेडीयू ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि ना तो सीट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना ही नीतीश कुमार के कद के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार का जो कद है उस हिसाब से संयोजक क्या, उन्हें तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो फिर नीतीश कुमार को कबूल करना होगा, नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना होगा। हालांकि अब धीरे धीरे करके तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस बात को स्वीकार करने लगी है, सिवाय कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के मन में क्या चल रहा है इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार को अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ऑनेस्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि तमाम जो लोग हैं विपक्ष के वो एकजुट हो, और यही बड़ी वजह है कि इतना डिले जो है वो सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर किया जा रहा है। लेकिन खैर, लालू प्रसाद यादव की जो सक्रियता बढ़ रही थी, जिस प्रकार से गठबंधन के कामों में हस्तक्षेप कर रहे थे, ऐसे में नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के कद को भी नीचे कर दिया है। अब उनके दरबार में तमाम एक एक करके नेता पहुंचने लगे।